ओके, 10th न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या बोल रहे हैं? द रेशियो ऑफ एरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। दो पॉजिटिव नंबर है ए एंड बी, उसके एरिथमेटिक मीन का और जियोमेट्रिक मीन का रेशियो m/n है। फिर से पढ़ते हैं, दो नंबर है ए और बी, उसके एरिथमेटिक मीन, मतलब एरिथमेटिक मीन क्या है लिख देते हैं, एरिथमेटिक मीन ऑफ दिस टू नंबर, एरिथमेटिक मीन ऑफ ए कॉमा बी, और रेशियो किसका है? जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, और ए कॉमा बी ऐसे लिख रहा हूं, ए एंड बी भी लिख सकते हैं, इज m/n, ये गिवन है हमें। डन। एरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, दो नंबर है ए एंड बी, तो एरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी का रेशियो ऑफ एरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज m/n, ये गिवन है। अच्छा, उससे पूछा क्या है? उससे ये पूछा है, क्या पूछा है कि भाई a बाई बी इज इक्वल्स टू, कितना लंबा चौड़ा पूछा है, m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। a बाई बी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यस, डिफरेंस क्या है उसमें? अच्छा, प्लस माइनस का ही डिफरेंस। ओके, डन। ये गिवन है और ये प्रूव करना है, तो पहले तो ये जो गिवन है उसका यूज करते हैं। एरिथमेटिक मीन दो नंबर का कैसे निकालेंगे हम? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे दो नंबर का? रूट ऑफ ए बी। जियोमेट्रिक मीन तो दो नंबर का ऐसे ही होगा, रूट ऑफ ए बी। ओके, दैट इज इक्वल्स टू m बाई n। इसका क्या करें अब? इसको वो करते हैं, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1 अपॉन रूट ए बी, दैट इज इक्वल्स टू m/n है। तो ये क्या हो गया? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 रूट ए बी इज इक्वल्स टू m बाई n। इतना आया है हमारे पास, इतना है हमें गिवन है, इसके आगे तो कुछ होगा नहीं। ओके, ये गिवन है। अब ये गिवन में से हमें वो प्रूव करना है। तो देखो, यहां से हमें a बाई बी मिले ऐसा तो लग नहीं रहा है, a प्लस बी है और स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, तो a बाई बी मिले वैसा तो लग नहीं रहा है, लेकिन m/n वहां हम ला सकते हैं। ओके, करते हैं, m/n ला गए। अगर हम वहां पे m/n लेके आ गए, मतलब m बाई n लेके आ गए, तो m बाई n की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारे पास है। तो वहां पर हम m बाई n लाने का ट्राई कर रहे हैं। चलो, तो ये a बाई बी दैट इज इक्वल्स टू, मतलब हम यहाँ पे RHS ले रहे हैं, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर RHS इज इक्वल्स टू दिस, एंड इसमें मैं क्या कर रहा हूं, m बाई n लाने के लिए मुझे देखो, m बाई n लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, m प्लस इनमें से n कॉमन निकाल रहा हूं। तो इनमें से n कॉमन निकालूंगा तो स्क्वायर रूट में n स्क्वायर, देखो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, समझ में तो आना चाहिए। ठीक है, सो n स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखो, इसमें से सिर्फ निकाला, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, n स्क्वायर n से कॉम कट, m स्क्वायर रहेगा, फिर उसको मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा तो n स्क्वायर आ जाएगा, ये होल में है। डन, समझ में आया क्या क्या? ये n स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो n स्क्वायर कट, तो m स्क्वायर आ गया फर्स्ट टर्म, माइनस n स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो n स्क्वायर सेकंड टर्म भी आ गया। सिर्फ मैंने उसको अलग तरीके से लिखा है। डन, क्यों? मुझे m बाई n चाहिए इसलिए। ये समझ में आया या नहीं आया? पक्का ना? ओके, देखो अभी मैंने ये ब्रैकेट नहीं लिखता है तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि इसके साथ तो m स्क्वायर आ गया, फिर ये तो -1 हो गया, लेकिन मेरा तो n स्क्वायर है, तो मुझे ब्रैकेट रखना पड़ेगा, 1 के साथ भी n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
डन, निर्भय, समझ में आ रहा है? ओके, अब ये एन स्क्वायर को नीचे भी ऐसे ही कर देता हूं सेम, m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर होल ब्रैकेट में m स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस, डन, माइनस है ना, हाँ माइनस ही है, ओके, यहाँ सिर्फ माइनस, डन, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं, स्क्वायर रूट में से एन स्क्वायर को बाहर निकाल रहा हूं, तो एन स्क्वायर को स्क्वायर रूट में से बाहर निकालो तो एन हो जाएगा, ये एन स्क्वायर है उसको स्क्वायर रूट में से बाहर निकालूंगा तो एन हो जाएगा, ओके। तो अंदर क्या बचा, जो बचा वो लिखो, एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1, डन, ओके, होल डिवाइडेड बाई एम माइनस ऑफ एन, नीचे भी कॉमन, एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1, डन, ओके। अब फिर से n कॉमन निकाल रहा हूं, ओके, तो फिर से n कॉमन निकालूंगा तो यहाँ तो n है ही नहीं, n कॉमन निकाल लिया, यहाँ n है ही नहीं तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो ये n यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो m आ गया ना, और यहाँ से तो n निकाल लिया तो रहा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से भी ऐसा ही सेम किया, m बाई n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1, देखो मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा एन एन कट, पहला टर्म आ गया, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ एन आएगा तो आ गया दूसरा टर्म भी, सिर्फ एन कॉमन लिया है, डन, समझ में आ गया, ये एन एन कट हो गया। अब देखो मुझे एम बाई एन मिल गया ना एम बाई एन, ये एम बाई एन की वैल्यू मैं यहाँ ले सकता हूँ, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये तो गिवन है मुझे, ओके। तो अब m बाई एन की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमने RHS लिया है, हमें LHS लाना है a बाई बी, सो m बाई एन की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो क्या आएगा, वो क्या बन जाएगा, m बाई एन इज इक्वल्स टू पहले तो a बाई ए प्लस बी टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, डन, प्लस ये m बाई एन टू दी होल स्क्वायर है, m स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ m बाई एन टू दी होल स्क्वायर, हाँ या ना, ये ऐसा है 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, तो मैं ऐसा लिख ही सकता हूँ ना, 2 बाई 3 टू दी होल स्क्वायर, ये भी 4 बाई 9 आएगा, ये भी 4 बाई 9 ही आएगा, ओके। तो इसको मैं m बाई एन टू दी होल स्क्वायर लिखता हूँ, तो m बाई एन टू दी होल स्क्वायर लिखूँ तो m बाई एन का फॉर्मूला तो है मेरे पास, a प्लस बी होल डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये m बाई एन है, होल का स्क्वायर माइनस, डन, ओके, होल डिवाइडेड बाई सेम लेकिन सिर्फ बीच में माइनस, सो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 रूट ए बी, बीच में माइनस, ये भी सेम, a प्लस बी टू दी होल 2 रूट ए बी टू दी होल का स्क्वायर माइनस, डन, ओके। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये आगे का तो जैसा है वैसा ही रखते हैं, a बाई बी टू रूट ए बी, यहां पर क्या करें, स्क्वायर कर देते हैं, a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो लगा देता हूं, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या होगा, नीचे होगा वो 4 और स्क्वायर रूट का हट जाएगा तो ab, डन, और यहाँ पे -1, समझ में आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया, नीचे 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 4 हो गया, स्क्वायर रूट हट गया, -1, डन, वैसे ही नीचे, ओके। अब यहां अंदर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 4ab ऊपर चला जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab होल डिवाइडेड बाय 4ab, ऐसा ही होगा,
एलसीएम लिया है सिंपली, ओके। होल डिवाइडेड बाय, देखो सिंपल स्टेप है, सिर्फ लंबा जा रहा है। डन। अब 2ab 4ab, तो माइनस 2ab होगा, प्लस नहीं, माइनस 2ab हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस 4ab, तो माइनस 2ab हो जाएगा। तो रहेगा क्या ऊपर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस b टू दी होल स्क्वायर का, तो वो लिख देते हैं। अब देखो a प्लस b टू रूट ab, ये तो लिख दिया। अब ऊपर क्या बनेगा, 2a प्लस 2ab माइनस 4ab, मतलब माइनस 2ab, तो रहा क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये तो a माइनस b टू दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो मैं स्क्वायर रूट में लिख देता हूँ a माइनस b टू दी होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 4ab जैसा था वैसा। डन, ओके। और सेम वे नीचे, समझ में आया इतना? अब यहां से ओके, अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट में से बाहर निकाल लो, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस a माइनस बी का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, दोनों कट हो जाएगा, तो रहेगा क्या a माइनस बी, तो यहां रहा a माइनस बी। नीचे 4 स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा तो 2, और ये तो ए बी है, तो ए बी को मैं ऐसा लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। डन। क्या किया, स्क्वायर रूट में से बाहर निकला तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कट, तो ऊपर तो ए माइनस बी, नीचे 4 का 2 और ए बी का स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। डन, स्क्वायर रूट तो ए बी है ही ना, ओके। होल डिवाइडेड बाय, प्लस का नीचे माइनस है, बाकी सब कुछ सेम है, माइनस माइनस, यस। हाँ, अब देखो यहां सेम आ गया, 2 रूट ए बी 2 रूट ए बी, तो एलसीएम हो सकता है ऊपर एलसीएम हो गया तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 2 रूट ए बी होल डिवाइडेड बाय, ये बड़ा वाला होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी वैसा, तो a प्लस बी, अभी माइनस है तो माइनस अंदर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी। डन, ओके। होल डिवाइडेड बाय नीचे भी 2 रूट ए बी, ये तो कट हो गया, सेम है। ये क्या हो गया, माइनस बी प्लस बी कट, माइनस ए प्लस ए कट, तो ऊपर आ गया 2a, और ये नीचे आ गया 2b, 2 कट, a बाई बी, प्रूव। ओके, लेंदी था लेकिन आगे बढ़ते जाओ, ओके। क्या किया हमने, हमें गिवन था एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन 2 नंबर का, वो m/n है, वो हमने वैल्यू पुट की कि एरिथमेटिक मीन मतलब a प्लस बी बाई 2 एंड जियोमेट्रिक मीन मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, वो वैल्यू फाइंड की, तो हमें ये मिला a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 रूट ए बी इज इक्वल टू m/n। अब यहां से हमें ये चीज प्रूव करनी है, यहां से हमें a बाई बी इज इक्वल टू ये चीज प्रूव करनी है, तो a बाई बी इज इक्वल टू दिस, a बाई बी इज इक्वल टू दिस प्रूव करने के लिए हमें a बाई बी तो होना चाहिए, लेकिन a बाई बी हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास m बाई n है, तो हमने सोचा कि इसको m बाई n के फॉर्म में लाए, फिर वहां पे m बाई n की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास है, और LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ये जो था उसमें हमें m बाई n बनाना था, तो बनाएंगे कैसे, तो जैसे कि या तो मल्टीप्लाई करो या तो डिवाइड करो। तो हमने क्या किया, सपोज कि ये सब में से हमने n स्क्वायर को निकाला, इसमें से निकाला तो n स्क्वायर निकाला, तो m स्क्वायर बाई n स्क्वायर हो गया, और यहाँ से तो n निकल गया तो -1 हो गया, वापस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला टर्म ही आ जाएगा। फिर n स्क्वायर रूट में से बाहर निकाला तो n हुआ, फिर अब और बाहर निकाला तो यहाँ तो था ही नहीं और निकाल दिया तो डिवाइड करना पड़ेगा,
तो m बाई एन, और यहाँ से तो निकल गया, एन एन कट हो गया, लेकिन यहाँ ये कट तो हो गया, लेकिन यहाँ पे पूरा फॉर्मूला m बाई एन के फॉर्म में आ गया। m बाई एन की वैल्यू पुट की और फिर बहुत अटपटा है तो स्क्वायर किया, फिर एलसीएम लिया, फिर a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर में से हम चले गए a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, वापस सिंप्लीफाई करके एलसीएम लिया तो हमारा लास्ट में आंसर a बाई बी आ गया। डन, समझ में आया? आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। डन, ओके। सो ये था हमारा 10th न्यूमेरिकल।